Hello, my dear students. How are you? I am Harsh Bihari Srivastava, law experts, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। ये स्टूडेंट, पहले हम उन स्टूडेंटों को आज बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं जिन्होंने उत्तराखंड एपीओ के मुख्य परीक्षा में क्वालिफाई किए हैं और उन लोगों का जनवरी 2023 में इंटरव्यू होने जा रहा है। परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के स्टूडेंट और ऐसे स्टूडेंट जो एपीओ में इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए हैं, उनके लिए ये वीडियो पूर्ण रूप से समर्पित है। और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, हायर जुडिशियल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग रेडी हो जाइए। देखिए, जो ये वीडियो आज आप लोग को बनाया जा रहा है, ये लास्ट तक आप देखेंगे तभी आपको सारी बारीकी समझ में आएगी। और जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो डियर स्टूडेंट, जो इंटरव्यू होता है, ये किसी भी एग्ज़ामिनेशन का लास्ट स्टेज होता है। इसमें एक और आपका सिलेक्शन है, आपका भविष्य है, आपका करियर है, आपका पूरा फ्यूचर है, और दूसरी ओर पूरी नेगेटिव, नकारात्मक। यानी अगर किसी कारण से आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप आ जाएंगे बिल्कुल उसी स्थान पर जहां पे आपने अपनी तैयारी शुरू की थी। आपको फिर नए सिरे से प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस, मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू देने पड़ेंगे। और इसके साथ साथ जो मानसिक, जिसको कहते हैं तनाव, मानसिक आप लोग को जो कष्ट वो होगा, वो तो अलग से होगा। तो हम चाहते हैं कि वो स्थिति में हमारे स्टूडेंट ना आने पाए, बल्कि इस जो आप लोग का अंतिम एग्ज़ाम है इंटरव्यू का, इसमें आप लोग ऐसी प्रिपरेशन करें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपका भविष्य उज्जवल हो जाए, आपकी लाइफ सेटल हो जाए और आप लोग आगे उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ें। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए आप लोग को क्या करना है कि बस वीडियो की एक एक बात को देखिए और समझिए और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। तो इस वीडियो को हम लोग 3 पार्ट में आज स्टडी करेंगे। पहला पार्ट रहेगा कि इंटरव्यू के डेट के पहले क्या-क्या तैयारी आपको करनी है। दूसरा, इंटरव्यू बोर्ड के अंदर आपको क्या-क्या सावधानी बरतनी है। तीसरा, इंटरव्यू समाप्त होने के बाद आपको किन-किन सावधानी के साथ इंटरव्यू बोर्ड से बाहर आना है। ये 3 प्रोसेस आपको अडॉप्ट करने हैं। देखो, सबसे पहले ये कि जो आप लोग का जनवरी के सेकंड वीक, थर्ड वीक तक इंटरव्यू पड़ेगा, तो आपके पास जो लगभग 40 से 45 दिन का समय है, इसमें आप क्या-क्या सावधानी बरतें, क्या-क्या तैयारी करें ताकि आपको उस दिन किसी प्रकार की घबराहट ना हो, आपका आत्मबल बिल्कुल बना रहे, धैर्य बना रहे, ताकि आप अच्छे से अच्छे इंटरव्यू दीजिए। तो पहले देखिए, इस जो तय 40-45 दिन का समय है, इसमें आपको क्या-क्या करना है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, सर्दी आ चुकी है, सर्दी का मौसम है और उत्तराखंड का जो एपीओ का इंटरव्यू है, उत्तराखंड वैसे भी हिली स्टेट है। तो आप लोग अपने लिए एक अच्छा सा ड्रेस सेलेक्ट कर लीजिए इंटरव्यू के दिन के लिए। आप अगर बॉयज़ हैं, तो आप पूरी कोशिश करिए सूट, पैंट, टाई, शूज़, ये सब बिल्कुल रेडी रखिए। उसी को आपको पहन के उस दिन इंटरव्यू में जाना है। अगर आप गर्ल्स स्टूडेंट हैं, तो आप साड़ी को भी पहन सकती हैं, कोट भी पहन सकती हैं, सूट भी पहन सकती हैं। जो भी पहनिए वो फॉर्मल ड्रेस हो, इनफॉर्मल ड्रेस नहीं, पार्टी वियर ड्रेस नहीं, कोई फैंसी ड्रेस आप नहीं सेलेक्ट करेंगे। एक तो पहले आप अपने लिए एक ड्रेस को सेलेक्ट कर लीजिए। और अभी तक जो गर्ल्स स्टूडेंट परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से जुडिशरी में, एपीओ में, हायर जुडिशरी में सेलेक्ट हुई हैं, हमने उनको जैसे बताया, उन्होंने क्या किया, साड़ी को सेलेक्ट किया। और साड़ी को सेलेक्ट करने के बाद उन्होंने कोट को भी सेलेक्ट किया और उसका नतीजा मिला कि उनके ड्रेस जो उन्होंने पहना था, उससे उनको सफलता भी मिली। एक तो आप लोग पहले अपने लिए ये सिलेक्ट कर लीजिए। दूसरा, जो आप लोग की हेयर स्टाइल है, आप अभी तक अपने जीवन में कैसे बाल को सजाते थे, संवारते थे, वो अपनी जगह है।
अब आप जो आपके हेयर है उसको फैंसी न कटा के एक फॉर्मल फॉर्म में अपने बाल को सेट रखें। इसके बाद डियर स्टूडेंट एक फाइल आप बनाएं अच्छी सी, बहुत अच्छी सी, और उसमें आप सारे अपने डॉक्यूमेंट को सिस्टमेटिक फॉर्म में रखें। सबसे ऊपर आप अपने इंटरव्यू लेटर को रखें। इसके बाद जो आपकी ग्रेजुएशन से आपकी मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन और लॉ ग्रेजुएशन तक की मार्कशीट है सिस्टमेटिक फॉर्म में। जो डिग्री आपको मिली है यूनिवर्सिटी से उसको सिस्टमेटिक फॉर्म में, और एक अच्छी सी पेन आप उसमें रखें। ये सब तैयारी आप पहले से कर लें। और देखिए जो आपने ड्रेस को सेलेक्ट किया है, जो आपने अपने शूज़ को सेलेक्ट किया है, वो पूरी कोशिश करें कि इंटरव्यू के पहले 1 दिन आप कम से कम या 2 दिन उसको आप ज़रूर पहन लें। ऐसा ना हो कि जिस दिन आपका इंटरव्यू हो, उसी दिन आपने उसको पहना और कहीं से वो प्रॉपर फिट नहीं है, तो वो आपको उस दिन क्या करेगा? परेशान करेगा। आपका दिमाग उधर ही जाएगा। और इसके बाद डियर स्टूडेंट आप लोग को क्या करना है कि जो हम लोग का फेस है, चेहरा है, यही इंटरव्यू के सामने रहता है। उसमें जैसे गला है, बहुत महत्वपूर्ण आर्गन्स है हमारे लिए इंटरव्यू के समय, क्योंकि हम अपने मुंह से ही बोलेंगे। तो उस दिन हमारे गले में कोई प्रॉब्लम ना हो, गले की कोई समस्या ना हो, बोलने में हमें कोई दिक्कत ना हो, यानी हमारा दांत बिल्कुल ठीक हो, गला हमारा बिल्कुल ठीक हो। और सर्दी का मौसम ऐसा नहीं कि आपको सर्दी हो जाए और नाक बहने लगे, नाक में समस्या आ जाए, इसको आपको नहीं लाना है। कान है जिससे आप सुनते हैं, वो बिल्कुल आपका ठीक होना चाहिए। आँख है जिससे आप देखते हैं, वो आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। तो हम ये आप लोग को बताना चाहते हैं कि जैसे परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर आप लोगों के लिए ईएनटी के सर्जन आए थे, डॉक्टर आशुतोष राय, जो लंदन के माने जाने डॉक्टर रहे, इसमें इंडिया में है और प्रयागराज में कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस। तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, आप लोग परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल पर जाके उनके इंटरव्यू को देख लेंगे। आप लोग चाहेंगे तो डॉक्टर साहब के नंबर है, उनसे आप निःशुल्क परामर्श भी ले सकते हैं। तो आपका नग गला, नाक, कान, आँख, दाँत, इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये आपका इंटरव्यू बोर्ड के ठीक सामने रहेगा और यही आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट है। हो सकता है कि आपके पैर में कोई दिक्कत हो, हाथ में कोई दिक्कत हो, तो वो इंटरव्यू बोर्ड को दिखेगा नहीं। लेकिन अगर आपकी ये जो फेस है, जितना पोर्शन हम लोग का इंटरव्यू बोर्ड के सामने रहता है, वो बिल्कुल दिखेगा और बोर्ड के लोग उसको बड़ी ही ध्यान से देखते भी हैं। इस पे आपको क्या करना है, बिल्कुल अपने को स्वस्थ रखना है। अब आई ये तो बातें हो गई इनफॉर्मल। अब आपको जो एपीओ का सिलेबस है, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, उत्तराखंड का पुलिस एक्ट और जो जनरल स्टडीज़ है। देखिए आपने प्रीलिम्स में पढ़ा, मेंस में पढ़ा, तो वो आपका बेसिक रूप में तो तैयार है। बस आप क्या करिएगा कि जो नए लेटेस्ट केस लॉज हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, उसको अपडेट रखिएगा। जो पार्लियामेंट के द्वारा कोई अमेंडमेंट हुआ है, उससे अपने को अपडेट रखिएगा। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं घट रही हैं, उससे अपने को अपडेट रखिएगा। जैसे आप लोग का जब इंटरव्यू आएगा, तब तक हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों का जो विधानसभा का चुनाव, उसका परिणाम आ चुकेगा। उस परिणाम से आप अपने को पूरा अवगत रखिएगा। जैसे दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हो रहा है, इससे अपने को अपडेट रखिएगा। और जो रूस और यूक्रेन का युद्ध आज धीरे धीरे 9 महीने से चल रहा है, उस पे अपने को अपडेट रखिएगा। जो हमारे खेल हैं, पुरस्कार हैं, हमारे जितने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चीज़ है, उसको अपने को अपडेट रखिएगा। तो इसमें क्या होगा कि जो लॉ के पोर्शन है, वो तो आप बता ही लोगे, और जो करंट अफेयर्स के हैं, उसको भी आप अपने को तैयार रखो। इन सब तैयारी के साथ आपको इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाना है। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। देखो जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट ये कहता है कि जब आपको बोर्ड के
वाले कमरे में, यानी उस कमरे में आपको प्रवेश करना होगा जहाँ पे बोर्ड के सदस्य बैठे होते हैं। तो आपको क्या करना है कि बेस्ट होगा कि आप अपनी फाइल को अपने साथ ले जाएं, क्योंकि खाली हाथ आप जाएंगे तो थोड़ा सा आपको अनईजी महसूस होगा, और फाइल को लिए रहेंगे तो वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। और फाइल को कोशिश करिएगा लेफ्ट हैंड साइड में रखिएगा। और जब उस कमरे में आप प्रवेश करें तो वहाँ पर जो भी मेंबर्स बैठे हों, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, सभी लोगों को अलग अलग अभिवादन करना है। ये नहीं कि एक बार अभिवादन किए तो आपने सोचा नो। एक एक सदस्य की ओर देखिए, उनको अभिवादन करिए, दूसरे की ओर देखिए, उनको अभिवादन करिए, तीसरे को देखिए, अब उनको अभिवादन करिए। और उसके बाद जब आपसे बोला जाए कि आप बैठ जाएं, तो वहाँ पर चेयर रखी रहती है, वो आप ही के बैठने के लिए रखी रहती है। उस पे आप बैठेंगे, अत्यंत सावधानी के साथ, चेयर की आवाज़ ना आए, और बैठने के बाद आप धन्यवाद ज़रूर बोलिएगा। और देखिए, अगर आपके लाइफ स्टाइल में थैंक यू वर्ड है तो आप थैंक यू बोले। ये ना लगे बनावटी रूप में आप धन्यवाद बोल रहे हैं। ये आप बिल्कुल मत देखिएगा कि हम हिंदी बोल रहे हैं कि इंग्लिश बोल रहे हैं। जो भी लैंग्वेज को आप यूज़ करिए वो फॉर्मल हो, वो बनावटी न लगे। जैसे बहुत से लोगों के लाइफ स्टाइल में थैंक यू भरा रहता है, थैंक यू बोलिए। अगर आपको धन्यवाद बोलते हैं, धन्यवाद बोलिए। ये आपके ऊपर है कि जो आपको ईजी लगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट, जो भी मेंबर आपसे क्वेश्चन पूछे, उन्हीं की ओर देखकर क्वेश्चन उनके खत्म होने के बाद पहले क्वेश्चन को बहुत सावधानी से सुने, और जब उनके क्वेश्चन खत्म हो जाए तो कम से कम 5 से 10 सेकंड मौन रहिएगा। ओनली 5 से 10 सेकंड। और थोड़ा सा आप ये इस 5 से 10 सेकंड के बीच में ये सोचिएगा कि हम इस प्रश्न का उत्तर कम से कम शब्दों में कितना अच्छा से अच्छा दे दें। इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न पूछा जाए, दूसरे प्रश्न का उत्तर उसी तरह दें। कभी कभी आपके साथ ये भी होगा कि एक बोर्ड के मेंबर ने आपसे कुछ पूछा, और अभी आप उस चीज को बता रहे हैं, तभी दूसरे मेंबर ने भी उसी में क्वेश्चन पूछ लिया। अब समस्या आपके सामने ये आती है कि अभी पहले वाले मेंबर की प्रश्न का उत्तर हम पूरा नहीं दे पाए हैं, इसी बीच दूसरे सदस्य ने हमसे पूछ लिया, हम क्या करें? देखो, इसका तरीका ये होता है कि जो पहले वाले सदस्य के आंसर को आप दे रहे हैं, उनकी ओर देखते हुए बोले कि सर क्षमा करिए, नए सदस्य माननी कुछ पूछ रहे हैं, अगर आप आज्ञा दें तो उनसे उनका प्रश्न का मैं उत्तर दे दूं। पहले वाले से परमिशन लीजिए कि मुझसे नया क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर आप परमिशन दे दें तो मैं इसको रोक कर उस आंसर को दे दूं। ये नहीं कि जब नए वाले ने पूछा आप उनकी ओर देखने लगे, पुराने को इग्नोर कर दिए। ये ऐसा नहीं करेंगे। और जो सबसे बड़ी सावधानी रखनी है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको 1 प्रश्न का, 2 प्रश्न का, 3 प्रश्न का उत्तर ना मालूम। डियर स्टूडेंट, वहाँ पर झूठ का तो बिल्कुल सहारा नहीं लेना है। ऐसा भी हो सकता है कि आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस एक्ट है, खूब अच्छी आपकी पकड़ है, उत्तराखंड का पुलिस एक्ट पे आपको अच्छी पकड़ है, लेकिन वहाँ पर आप भूल गए। अब वहाँ पर आपसे अगर पूछ लिया गया, ये बताइए कि जो सेशन ट्रायल है वो किस सेक्शन से किस सेक्शन में है। खूब आपको मालूम था कि सेशन ट्रायल 225 से 237 में है, 225 से 237 में है। अब आप कंफ्यूज हो गए, तो आप बिल्कुल विनम्र होके बोल दीजिएगा कि सर इस समय मुझे याद नहीं। गलत मत बोलिएगा। वहाँ पे बोर्ड के मेंबर्स का आप खुद टेस्टिंग मत करिएगा। बड़े इजी वे में बता दीजिएगा कि हम भूल, सर हमें इस समय याद नहीं। कभी कभी हम लोगों के साथ ये भी होता है, बोर्ड में केस ला पूछा गया, हम ईयर नहीं बता पाए। कभी कभी हम कोर्ट का नाम नहीं बता पाते कि किस कोर्ट ने जजमेंट दिया है। जैसे आपसे कहा गया कि आर वर्सेस गोविंदा का जो केस है, कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर को डिस्टिंग्विश किया पहली बार, उसके जज साहब का नाम क्या था? अब आपने तो खूब पढ़ा था, प्री में, मेंस में भी खूब पढ़ा था, लॉर्ड मेलविल, लॉर्ड मेलविल, वहाँ पे भूल गए।
आप बड़े ईज़ी वे में कह दीजिएगा, सर इस समय मुझे याद नहीं है, क्षमा करें। और कहीं आपने कन्फ्यूज़ हो गए और आपने लॉर्ड मेलविल के जगह लॉर्ड एटकिन कह दिया, आपने कोई और नाम बोल दिया, तो इसका गलत असर जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल्स है, अनुच्छेद है, अगर आर्टिकल्स में कोई कन्फ्यूज़न हो गया, जो चीज़ कहने का मतलब है, जो चीज़ आपको 100% मालूम हो, उस चीज़ पर आप विनम्र होके 5 से 10 सेकंड सोचकर आंसर दीजिएगा। जिस प्रश्न पर कहीं से भी कोई कन्फ्यूज़न है, नहीं क्लियर हो रहा है, तो आप उस पे क्षमा माँग लीजिएगा। और डियर स्टूडेंट, जब आपके पूरे इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएँ, तब आपसे जब ये कहा जाए कि ठीक है, आप जाएँ, वो खुद ही आपको जाने के लिए कहेंगे। आप नहीं पूछेंगे कि मैं जाऊँ, वो खुद ही आपसे कहेंगे कि मिस्टर आप जा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, अपनी चेयर को थोड़े से पीछे की ओर करिएगा और अपनी चेयर से आसानी से उठिएगा, हड़बड़ी से मत उठिएगा और सब लोगों का अलग-अलग अभिवादन करिएगा। और अभिवादन करने के बाद अब देखिए ये खत्म हो रहा है इंटरव्यू के बाद की बात। अभिवादन करने के बाद आप बड़े ईज़ी वे में कमरे से बाहर निकलेंगे। हड़बड़ी बिल्कुल नहीं दिखाएँगे कि आप घबराए हुए हैं। और इतना करके आप अपने इंटरव्यू से बाहर आएँगे, तो आप देखेंगे कि जब इंटरव्यू का रिज़ल्ट आएगा, तो इंटरव्यू में तो आपको उसमें कम से कम 65-70% के अबव ही मिलेगा। बाकी रही बात आपके मेंस में कितने नंबर्स हैं, क्योंकि जो मेरिट बनेगी, वो मेंस के एग्ज़ामिनेशन के नंबर प्लस इंटरव्यू के नंबर को मिलाकर तब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। आपके मेंस में कितने नंबर हैं ये तो हम आपको मालूम नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि कहा गया था कट ऑफ आपको बताया जाएगा आफ्टर फाइनल रिजल्ट। जब आपका फाइनल रिजल्ट निकलेगा तभी आपको पता चलेगा कि आप मेंस में कितने नंबर पाए थे। न तो आपको मालूम है, न तो जो लोग मेंस को क्वालिफाई नहीं किए न तो उनको मालूम है। तो वो तो आप मान के चलिए कि मेरे हाथ में अब इंटरव्यू बचा है। इसमें मुझे कम से कम 75-80% नंबर लाना है, क्योंकि जो स्टूडेंट इंटरव्यू में टॉप करते हैं, वो ध्यान रखिएगा 75-80% से ज़्यादा उनका भी नहीं रहता। इतना आप करेंगे, आपको ज़रूर, ज़रूर और ज़रूर सफलता मिलेगी। ये तो देखो डियर स्टूडेंट है कर्म, कर्म इतना आपको करने हैं। अब रही बात धर्म, तो आप जिस भी धर्म के अनुयायी हैं, उस धर्म में आप जो भी इष्ट देव की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनको ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान हैं और उनको याद करते हुए अपने जो कर्म आपने किया है पढ़ाई, उसके साथ इंटरव्यू में आप शामिल होंगे, तो आपको 100% सफलता मिलेगी। और सर आप लोग के साथ हर समय हैं। किसी भी स्टूडेंट को इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी और एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए, वो सर से संपर्क कर सकता है और भी बातें बताएँगे। और देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोगों के लिए इंटरव्यू की एक किताब बहुत पहले ही बना दी गई थी और उसको स्टूडेंटों ने यूज़ किया यूपी के एपीओ के इंटरव्यू में 2018 में। वहाँ पर उनको सफलता मिली। यूपी का एचजेएस का इंटरव्यू था प्रीवियस ईयर, उसमें स्टूडेंटों ने यूज़ किया। बिहार के सिविल जज में यूज़ किया, झारखंड में यूज़ किया, एमपी में यूज़ किया। तो वो आप लोग भी मंगा सकते हैं और वो हम समझते हैं 70-80 पेज की है और अगर आप एक दिन में 4-5 पेज पढ़ते हैं तो 15 दिन के अंदर वो किताब एक बार ख़त्म हो जाएगी और 30 दिन में कम से कम 2 बार ख़त्म हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट में हम आपसे कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि देखिए जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के वीडियो हैं, वो सब के सब फ्री ऑफ कास्ट है। पूरा चैनल फ्री ऑफ कास्ट है। वो केवल जुडिशरी के स्टूडेंटों के लिए ही पूर्ण रूप से समर्पित है और उसको आप लोगों ने खूब प्यार दिया और इस चैनल से लोगों को बहुत से लाभ हुए। इसीलिए सर को ताकत मिलती रहती है कि जो भी बातें लॉ के स्टूडेंटों के लिए होती है, उसको हम ज़रूर और ज़रूर आप लोग के लिए देते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट, जो आपसे बता रहे थे कि परीक्षा रिफ्रेशर जो सर का पब्लिकेशन है क्लास के साथ-साथ,
उसके अपडेट आए हुए हैं। जो और भी नए मटेरियल आए हैं, वो आप लोग के सामने एक-एक करके हम रख रहे हैं। देखिए, ये तो क्लासेस हैं डियर स्टूडेंट, जो क्लासेस हैं इस समय एचएसजीएस की क्लासेस, सिविल जज की क्लासेस और एपीओ की क्लासेस चल रही है, शुरू हो गई हैं। और अगर किसी स्टूडेंट को कंप्लीट कोर्स न करके कोई इंडिविजुअल पेपर पढ़ना चाहते हैं, तो उसका भी अलग से क्लास चलती है और उसके जो फीस है ईच पेपर के 2099। इसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट, ये 2 सर के व्हाट्सअप नंबर है। इसमें किसी भी नंबर पर आप अपना मैसेज डाल सकते हैं कि मुझे सर कोई जानकारी चाहिए, मुझे क्लास करना है, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के, या मुझे परीक्षा रिफ्रेशर के जो मटेरियल है वो चाहिए, तो आप इस दोनों नंबर में से किसी पर लिख सकते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो जनरल स्टडीज़ होती है, सामान्य अध्ययन, उसका 6 वॉल्यूम आप लोग के लिए तैयार किया गया है, जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें इतिहास का पोर्शन अलग है, भूगोल का अलग है, साइंस का अलग है, राज व्यवस्था का अलग है, इकोनॉमिक्स का अलग है और नेशनल मूवमेंट्स का है। ये हिंदी मीडियम में है। इसके 4 देखिए प्राइस आप लोग की स्क्रीन पर शो कर रहे हैं। दूसरा 6 वॉल्यूम में इंग्लिश वर्जन में, यही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, पॉलिटी, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स इंग्लिश वर्जन में भी है। इसके बाद डियर स्टूडेंट, देखिए लॉ के नोट्स हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, हिंदू लॉ के, मुस्लिम लॉ के, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ये लॉ के नोट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जो स्क्रीन पर शो कर रहे हैं। देखिए, जो यूपी एपीओ की स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड एपीओ का नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यूपी एपीओ की किताब और पुलिस एक्ट, उत्तराखंड एपीओ की लॉ के नोट्स और टेक्स्ट बुक, ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए रेडी है। इसके साथ जो स्टूडेंट इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, जो आपसे अभी बहुत देर से हम बात कर रहे थे, इंटरव्यू की जो गाइड है, जो 349 ओनली 349 की है, डिग्लॉट फॉर्म में आप लोगों को ये पीडीएफ में मिल सकता है और हार्ड कॉपी छपी हुई किताब के रूप में। और एक लॉ ग्रेजुएट के स्टूडेंटों के लिए होता है एआईबी का एग्ज़ाम, जो आपको निकालना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एडवोकेट माने जाओगे। उसके लिए सर ने ऑल इंडिया बार के लिए आप लोगों के लिए मटेरियल तैयार कर दिया है। डियर स्टूडेंट, यूपी सिविल जज के लिए कंप्लीट गाइड आप लोगों के लिए, यूपी लोकल लॉज। देखिए, इसमें से जो यूपी का लोकल लॉज, इसमें 3 आप लोग के लिए रेडी है, लिमिटेशन एक्ट, इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो एमपी में भी आता है, राजस्थान में भी आता है, और यूपी सिविल जज और एचएसजीएस की गाइड आप लोग के लिए रेडी है। इसके बाद जो स्टूडेंट बिहार एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एपीओ के प्री का मैटर रेडी है, बिहार एचएसजीएस का मैटर है और बिहार सिविल जज का मैटर है। जो स्टूडेंट एमपी सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एमपी सिविल जज का मैटर आप लोग के लिए रेडी है। तो डियर स्टूडेंट, ये सब मैटर अभी बिल्कुल लेटेस्ट रेडी होके आया है, जो सर की निगरानी में आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। तो आप लोग इसको मंगा के अपनी तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि आपको कैसे इसका लाभ मिले। और लास्ट में आपको बताना चाहते हैं कि आगे अगर आप कोई नया वीडियो सर का जानना चाहते हैं कि कौन सा नया वीडियो आया, क्या कोई नई अपडेट आई है, तो उसके लिए आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो इससे ये होगा कि जब चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो आपको ऑटोमेटिक वो वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू माय डियर।